Hello, my dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new English grammar topic that is simple present tense. So, children, today we will learn about simple present tense in detail. Before starting this topic, we will have a look on the outcome of this topic, right? So, students, you will be able to understand what is present simple action of the verb, and the second learning outcome is you would be better understand the structure of the simple present, how you will have to make the structure, right? And you would be able to understand rules of verb. S और es का यूज कहाँ पर होगा? Participle in simple present tense. You will understand the use of simple present tense. So what is the content in today's class? First of all, we will read about what is tense, then division of tense, what is simple present, how do we form a simple present tense, and use of simple present tense. Okay, so before starting, let's discuss in detail this topic. What is a tense? We all knows very well, children, कि tense कहते किसे? This is a term that indicate the time of an action. ओके जो भी हमारा कार्य किया है, एक्शन किया, वर्ब की है, उसके टाइम के बारे में जो हमें बताता है वो क्या कहलाता है बच्चों? टेंस. सो वर्ब इज द एक्शन शोइंग वर्ड इन अ सेंटेंस. और किसी भी वाक्य में जो वर्ब होता है हमारा वो क्या होता है? जो एक्शन को शो कर रहा है. ठीक है. देयरफॉर टेंस इज बेसिकली अटैच्ड विद वर्ब. इसीलिए जो हमारे टेंसेस होते हैं वो किससे अटैच्ड होते हैं बच्चों? वर्ब के साथ अटैच होते हैं. भाई वर्ब के बारे में तो, वर्ब के समय के बारे में तो हमें बताते हैं टेंसेस. सो लेट्स सी नाउ. वी विल डिवाइड द टेंसेस इन 3 पार्ट्स: present, past and future, and each part will be divided into subdivision of 4, right? Simple present, continuous and perfect continuous. Let's discuss about simple present tense. Okay, first of all we will see the 2 examples which are given here. I do my homework, they wash their hands. So sentence indicate an action विच इज़ डन डेली. सो प्रेजेंट में क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में होता है. ऐसे सेंटेंस इंडिकेट किए जाते हैं या ऐसे एक्शन को इंडिकेट किया जाता है जो डेली किए जाते हैं मेरे डेली रूटीन में, है ना, इन द प्रेजेंट टाइम, बट इट्स एग्जैक्ट टाइम इज़ नॉट डेफिनेटली नोन. लेकिन उनका जो एग्जैक्ट टाइम है वो नहीं पता होता. किसी पर्टिकुलर टाइम पर डेली किए जाने वाले काम प्रेजेंट टेंस में आते हैं. So it is in the present simple or present indefinite. We can call present indefinite or simple present. Both are same. So how do we form the simple present? अच्छा, कैसे इसकी पहचान क्या होगी बच्चों? वह लिखती है, वह खाता है, वह जाती है. So now discuss about the example. First of all, we will see how we form these type of sentences. फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस अगर हमें दिया हुआ है तो वहां पे स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होगा. एस का यूज करेंगे हम किसके साथ करेंगे जल्दी बताइए? यस, सिंगुलर के साथ में एस या ईएस का यूज होगा. प्लूरल के साथ में एस या ईएस का यूज नहीं होगा और ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद. सो सी द एग्जाम्पल. He speaks English well. She writes very beautifully. So we use here S. S का यूज़ किया है ना बच्चों हमने यहाँ पे verb के साथ में. तो we will understand अगर हमने verb में S या ES का यूज़ किया है, so here will be the simple present or present indefinite tense. Okay. Now we will see here सब्जेक्ट प्लस वर्ब. अगर थर्ड पर्सन दिया गया है यहाँ पर, थर्ड पर्सन मतलब प्लूरल दिया गया है हमें, तो हम क्या करेंगे बच्चों? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ठीक है. देन एग्जाम्पल आपका देख लीजिएगा. आई ड्रिंक मैंगो जूस.
आई के साथ हमेशा सिंगुलर ही आता है, वर्ब में एस या एस का यूज़ नहीं होता। ठीक है, बेशक से आई जो है हमारा सिंगुलर है, बट हम इसके साथ में एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे, केवल ड्रिंक आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, वी लाइक टॉकिंग, यू स्टॉप हेयर, दे बिलीव इन गॉड। सो वर्ब में हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है चिल्ड्रन। ठीक है, नाउ वी विल सी द सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट और सेकंड सिंगुलर प्लूरल, जो भी हो, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट जो भी हो। ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करोगे, सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का सिंगुलर के साथ यूज़ होता है बच्चों, और डू नॉट का यस प्लूरल के साथ में यूज़ होता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। ही डज नॉट गो टू डेली, तो डज का यूज़ हुआ है यहाँ पे क्योंकि ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। शी के साथ में भी डज आया है क्योंकि वो भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर के साथ हमेशा डज का यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में बच्चों, और पॉजिटिव में जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, अगर हमारा प्लूरल दिया हुआ है तो वहाँ पर डू नॉट आ जाएगा। ठीक है, आई के साथ भी हमारा डू का यूज़ होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। डू रिमेंबर वन थिंग, डू और डज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डज ही गो टू डेली, डज शी ईट टुडे, डज इट वर्क प्रॉपरली। मैंने आपको बताया बच्चों कि सिंगुलर के साथ हमेशा डज का यूज़ होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, और प्लूरल के साथ डू का यूज़ होता है, और आई के साथ भी डू का यूज़ होता है। अब हैबिचुअल एक्शन के साथ हम सिंपल प्रेजेंट का जो भी एक्शन रोज किया जा रहा है, आई टोल्ड यू कि हैबिचुअल यानी कि हैबिट में जो एक्शन है जो डेली किया जा रहा है उसके साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, माधव गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यह हैबिचुअल एक्शन है ना कि वो डेली उठता है सुबह को अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। सो जनरल ट्रुथ जब हम बता रहे हैं, जनरल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों ओर कौन घूमता है, अर्थ घूमती है। सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है। सो दिस इज अ जनरल ट्रुथ। जहाँ पर जनरल ट्रुथ शो किया जा रहा है वहाँ भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करेंगे। एंड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव बीन शेड्यूल्ड फॉर द फ्यूचर, और उन चीज़ों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए जिनको फ्यूचर के लिए शेड्यूल किया गया है, वहाँ भी बच्चों हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। जैसे द ट्रेन डिपार्ट्स इन 5 मिनट्स, यानी कि फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, पर अब प्रेजेंट के बारे में बताया जा रहा है, शेड्यूल के बारे में, प्रेजेंट शेड्यूल के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, द प्रेसिडेंट रिटायर्स नेक्स्ट ईयर, हियर विल बी यस सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ थिंकिंग वर्ड लाइक बिलीव। कुछ थिंकिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे बिलीव हो गया, दैट आई बिलीव, आई एग्री, आई थिंक। इन वर्ड्स के साथ भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ होगा। ओके, लेट्स रिमेंबर वन थिंग, व्हाट वी लर्न टुडे, व्हाट इज टेंस। टेंस आर यस दे टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ अ वर्क। ओके, डिवीजन हमने डिवाइड किया 3 भागों में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड today we did discuss about the simple present tense, how we will form the simple present tense, right? कैसे बनाया जाता है हैबिचुअल एक्शन के साथ में, यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ में, और शेड्यूल को फ्यूचर के लिए, अगर हमने कोई शेड्यूल है, ठीक है, वो फ्यूचर में होगा तो भी हम वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करेंगे। थिंकिंग वर्ड के साथ भी सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करेंगे बच्चों। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है। यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस योरसेल्फ, टेक द स्क्रीनशॉट चिल्ड्रन एंड डू प्रैक्टिस। ओके, नाउ thank you so much for today's class. Do subscribe my channel, like my videos, and give comment also children. Till then, goodbye, see you.